दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या व्रत कथा और महात्म के व्रत के क्या क्या लाभ हैं, आइए आज की वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे। मौनी अमावस्या व्रत कथा, पूजा विधि और महात्म की बात पुराणों में बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का व्रत इस साल 9 फरवरी यानी आज है और इस बार इस व्रत के साथ महोदय योग का भी महासंयोग भी बन रहा है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर व्रत पूजा की विधि और कथा क्या है। मौनी अमावस्या व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या तिथि 9 फरवरी को है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस पर यह भी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर महोदय नामक योग बन जाए तो यह और भी लाभप्रद और कल्याणकारी हो जाता है। इस व्रत को करने से पितर संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं और घर में सुख, समृद्धि और संतति की वृद्धि होने लगती है। दोस्तों मौनी अमावस्या का व्रत विधि क्या है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बात बोल जाते हैं जिससे लोगों का मन आहत हो जाता है और अपनी कही बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते हैं, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन व्रत धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करें और स्नान करने से पहले मौन धारण करें। स्नान के बाद ही कुछ भी बोलें और दिन भर कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे किसी का मन आहत हो। दोस्तों मौनी अमावस्या का क्या महत्व है, आइए हम समझते हैं। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात है कि यह माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन ही आता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इन सबसे अलग मौनी अमावस्या की यह कथा भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरा था। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। दोस्तों मौनी अमावस्या के क्या लाभ हैं। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान बहुत ही पुण्यदायक होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत दान करें, लेकिन अपना श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा दान आप भी कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। यह एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या है। दोस्तों मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुर में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एक मात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई और तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चल जाए। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वो बहुत दुखी हो गए और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है।
यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता पिता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाइयों और बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इनको सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता पिता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैं आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबन के पास घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोग से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वो यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले हमारा घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या और उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उसने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा को कह डाला। गुणवती के बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटी की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटे को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी मौनी अमावस्या की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ एक नई कहानी में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम श्री विष्णु देवाय नमः।